नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित टॉप के 55 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आपका सही जवाब है अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि ए के से, जैसे ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और कै से कनिष्क। यानी पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के द्वारा, दूसरी कालाशोक के द्वारा, तीसरी अशोक के द्वारा और चौथी कनिष्क के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? या बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? आपको ध्यान रखना है कि पाली भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, यानी पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ, आपको ध्यान रखना है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। कहाँ की गई थी? आपका सही जवाब है वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। प्रश्न नंबर 4, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? आपका सही जवाब है हिंदू यूनानियों का। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानियों का योगदान सबसे अधिक रहा था। प्रश्न नंबर 6, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। प्रश्न नंबर 8 है, महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? जैन संघ, आपको ध्यान रखना है पावा में या पावापुरी में महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए धम्मपद। बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जा गया है? आपका सही जवाब है मैत्रेय। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? आपका सही जवाब है ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई थी, यानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 12 है, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? या बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। आपका सही जवाब है कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कुशीनगर में बिताई थी।
प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, आपका सही जवाब है महाप्रजापति गोमती बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, जो बुद्ध की मौसी थी। आपका प्रश्न नंबर 14 है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 15 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 16 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब है 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 17 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। आपका प्रश्न नंबर 18 है। आपका प्रश्न नंबर 18 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? आपका सही जवाब है पावा में या पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपका सही जवाब है 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। आपका प्रश्न नंबर 20 है, जातक किसका ग्रंथ है? आपका सही जवाब है बुद्ध। जातक बुद्ध धर्म का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 21, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया या बोध गया में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? आपका सही जवाब है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी। आपका प्रश्न नंबर 24 है, भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है सांची में। भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप सांची में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 25 है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। आप इसे एक से याद कर सकते हैं, जैसे ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आपका सही जवाब है श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। आपका प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? आपका सही जवाब है बोध गया, निरंजना नदी के तट पर स्थित था। आपका प्रश्न नंबर 28 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपका सही जवाब है आलार कलाम
गौतम बुद्ध के गुरु थे? आपका प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? आपका सही जवाब है 14 उपपूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 उपपूर्व। आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित या निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आपको यह बताना है कि किस ग्रंथ में कृष्ण का वर्णन है। आपका सही जवाब है छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन है। आपका प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आपका सही जवाब है जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋषभदेव और अरष्टनेमि का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव बुद्ध धर्म के पहले तीर्थकार थे और अरष्टनेमि 23वें तीर्थकार थे। आपका प्रश्न नंबर 33 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? आपका सही जवाब है अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 34 है, सांची क्यों विख्यात है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। दोस्तों यह बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपका सही जवाब है जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। आपका प्रश्न नंबर 36 है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 37 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आपका सही जवाब है सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। आपका प्रश्न नंबर 38 है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आपका सही जवाब है जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। आपका प्रश्न नंबर 39 है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों यह क्वेश्चन हमने आपको पीछे बता दिया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका प्रश्न नंबर 40 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपका सही जवाब है जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 41 है, महावीर की माता कौन थी? आपका सही जवाब है त्रिशला महावीर की माता थी। आपका प्रश्न नंबर 42 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था या जाता है? आपका सही जवाब है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 43 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण आपका सही जवाब है चालुक्यों सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था?
आपका सही जवाब है मिलिंद। अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। आपका प्रश्न नंबर 45 है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आपका सही जवाब है हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। आपका प्रश्न नंबर 46 है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आपका सही जवाब है सुबुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। आपका प्रश्न नंबर 47। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपका सही जवाब है नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। आपका प्रश्न नंबर 48 है। नागार्जुन कौन थे? आपका सही जवाब है बौद्ध दार्शनिक। नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। आपका प्रश्न नंबर 49 है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? कौन से नंबर के तीर्थकार थे? आपका सही जवाब है 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन 24वें तीर्थकार थे। आपका प्रश्न नंबर 50 है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संघि की अध्यक्षता किसने की? आपका सही जवाब है महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संघि की अध्यक्षता की। आपका प्रश्न नंबर 51 है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? आपका सही जवाब है पाली भाषा का प्रयोग बुद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। आपका प्रश्न नंबर 52 है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 53 है। जियो और जीने दो किसने कहा? आपका सही जवाब है महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। आपका प्रश्न नंबर 54 है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? आपका सही जवाब है गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। आपका प्रश्न नंबर 55 है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आपका सही जवाब है ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। आपका प्रश्न नंबर 26 है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।